असर मलिक साहब वो नहीं आ सके, उनकी जगह मैं आया हूँ। वो फोकल पर्सन चकलाला रावलपिंडी। हम भट्ट साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं पंजाब के सरपरस्त आला बनने पर। और इनके अलावा पिंडी में और कोई करियाना एसोसिएशन नहीं है जिसका कोई और सदर हो। फोकल पर्सन राजा हमजा शाह खालिद कॉलोनी से। तो यहाँ पर मेगी करियाना एसोसिएशन है जिसके सरपरस्त आला तस्लीम परवेज भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अब्बासी शहबान सरसैयद रावलपिंडी से मैं भट्ट साहब को इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ दोबारा सरपरस्त आला बनने पे। और मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि नामयाद जो ग्रुप हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारे सिर्फ सरपरस्त आला सलीम परवेज भट्ट साहब हैं। हम हमेशा इनके शाना बशाना चलते रहेंगे और इनके साथ कदम मिला के चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद अली फोकल पर्सन बरपाना। सर करियाना एसोसिएशन रावलपिंडी में सिर्फ एक ही है और उसके आनर है सलीम परवेज भट्ट साहब। दूसरी दफ़ा में और इसके अलावा पंजाब ग्रुप कोई ग्रुप नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। फोकल पर्सन मोहसिन खान बंगश कॉलोनी। सबसे पहले तो मैं भट्ट साहब से का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मरकज़ी कराना एसोसिएशन के नए सदर मुंतखब हुए, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा जो मरकज़ी कराना एसोसिएशन है इसका सिर्फ एक ही ग्रुप है जिनके सदर परवेज़ भट्ट साहब हैं। हम सरपरस्त आला सलीम परवेज भट्ट साहब को बहुत मशकूर उसको मुबारकबाद देते हैं। उन्होंने हमें मुश्किल वक्त में साथ दिया और इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं राजा शहजाद फोकल पर्सन डोक सैदा से सलीम परवेज़ साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पिंडी में इनके अलावा और पिंडी और पूरे आल पंजाब में इनके अलावा कोई भी सदर नहीं। और एक चीज़ मेरी और अर्ज़ करता हूँ, कल अरसलान नामी बंदा मेरी दुकान पे आया डोक सैदा में, तो उन्होंने ये चालान किया है। और मोहम्मद मज़हर नदीम स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने, मैं 2-3 दिन से नहीं था, हमारी फौतगी हो गई थी जिसकी वजह से ये मामला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद खान फोकल पर्सन चुड़ चौक। सबसे पहले मैं सदर साहब का बहुत बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने हमें हर किसी मुश्किल वक़्त में साथ दिया। और दोबारा नौ मुंतखब होने पर सरपरस्त आला मुबारकबाद पेश करते हैं और स्पेशली उनके कैबिनेट को जो हिम्मा वक़्त हमारे में काम आते हैं। और पिंडी में बल्कि पूरी पंजाब में सिर्फ एक ही मरकज़ी करियाना एसोसिएशन है जिनके सदर सलीम परवेज़ भट्ट साहब है और इसके अलावा कोई मरकज़ी करियाना एसोसिएशन नहीं है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नईम कुरैशी फोकल पर्सन रेलवे बेकरी चौक। रावलपिंडी में एक ही तंजीम है करियाने की जिसका मरकज़ी करियाना एसोसिएशन नाम है और उसके सदर सलीम परवेज़ भट्ट साहब हैं जिनकी क़यादत में हम मुतहद हैं और हमारे मसाइल तमाम वो हल करते हैं। मरकज़ी कराना एसोसिएशन रावलपिंडी का नायब सदर ज़ैद खान बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले सरपरस्त आला मुंतखब होने पर सलीम परवेज़ भट्ट साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और ये सिर्फ मरकज़ी कराना एसोसिएशन रावलपिंडी में एक है और इसका सरपरस्त सलीम परवेज़ भट्ट साहब है और कोई नहीं है। नासिर शहजाद डोक सैदा रोड गाज़ियाबाद। सलीम परवेज़ भट्ट साहब को आल पंजाब का सरपरस्त आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और रावलपिंडी में ये वाहिद करियाना एसोसिएशन का ग्रुप है और हम भट्ट साहब की काविशों के बेहद मशहूर हैं। अल्लाह कामयाब करे। ठीक। फोकल पर्सन दमयाल रोड बैंक कॉलोनी फयाज हबीब। जनाब मैं भट्ट साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि दोबारा आप सरपरस्त आला पंजाब मुंतखब हुए। तो सर इससे पहले भी हम आपके ज़ेर निगरानी काम करते रहे और आपका बेइंतहा तावन रहा है। तो नेक्स्ट भी इंशाल्लाह हम आपके साथ जिस तरह आप कहेंगे हम आपके साथ हैं, तावन करेंगे। और पूरे रावलपिंडी में एक ही करियाना एसोसिएशन है जिसके सरपरस्त आला जनाब भट्ट साहब हैं। इसके अलावा किसी किस्म की कोई एसोसिएशन, किसी किस्म का कोई नाम नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद उसामा अब्बासी फोकल पर्सन पीर दाई रावलपिंडी। सबसे पहले तो भट्ट साहब को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि जी नए सदर मुंतखब होने पर। और दूसरा यह है कि ये रावलपिंडी में एक ही करियाना एसोसिएशन है जिसके सदर परवेज़ सलीम भट्ट साहब हैं और इनके इंशाल्लाह हम
भरपूर इनके साथ खड़े हैं, शाना बिशाना इनके हर मामलात में जो है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलीम परवेज़ भट्ट को साहब को, जिनके बारे में मैं कहूँगा कि शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और काफ़िला बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह सलीम परवेज़ साहब की जद्दोजहद मुसलसल है कि पूरी लाइफ इनकी किराना एसोसिएशन की खिदमत में गुजर गई, और हम वक्त ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए हाजिर होते हैं, और जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इनको पकड़ते हैं। इन्होंने ना कभी दिन देखा ना रात देखी, हमारी सरपरस्ती की। मैं इनके लिए इनका ममनून और मशकूर हूँ, और ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि किराना एसोसिएशन कितनी है। आप सब ने कहा, बेशक सही कहा, क्योंकि काम खुद बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मरकज़ी किराना एसोसिएशन रावलपिंडी और रावलपिंडी की किरानी एसोसिएशन ने जो काम करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी इंतज़ामिया से मुतमईन है। और हमारी जो नई काबीना आई है, डे फर्स्ट से आपको पता है कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, और आज 4 बड़ी बड़ी मुलाकातें की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम खुद बोलता है। और मरकज़ी किराना एसोसिएशन के सरपरस्त आला सलीम परवेज़ भट्ट साहब हैं। बाकी टीमिंग जो है वो कभी 1 दिन के लिए आती है, कभी 2 दिन के लिए आती है, हवा का झोंका आता है और वो गुजर जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है, हमें आज तक उसका पता ही नहीं चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं और सेटिस्फाइड हैं, और हम सलीम परवेज़ साहब के दस्ते बाजू पहले भी रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे, क्योंकि ये हमारे मफाद के लिए काम करते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों अंडे की को बात हुई, सलीम परवेज़ साहब के पास ना अंडे हैं ना डबल रोटी है, लेकिन तमाम आप भाइयों के लिए और हमारे लिए उन्होंने फ़ाइट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद ये कि ज़ाहिर बात है मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं। बकौल शायर के माना कि ज़मीन को गुलजार ना कर सके, कुछ खार कम तो करके गुजरे जिधर से हम अल्हम्दुलिल्लाह। सारे हमारे मसले मसाइल को हम नहीं हल कर सकते, लेकिन हम कोशिश के मुकल्लिफ हैं। आगे रिज़ल्ट देना मेरा रब का काम है, और कोशिश में इंशाअल्लाह हमें आप पीछे नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह हम आपके एतमाद पर पूरा उतरेंगे। बाकी ये है कि सैयदों का हम एहतराम करते हैं, सैयद हमारे सर का ताज हैं, लेकिन जो सही सैयद हो, जो टेंटे करने वाला सैयद हो, उसको ना मानते हैं, ना पहले माना ना अब माने, उसके बाद मानेंगे। और वो 1-1 2-2 दिन टेंटे करके, हमारा उनका स्टेटस ही नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर अगर मेरी पूछे ना, तो मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि ऐसे मतलब है जिसको ना 3 में ना 13 में उसको जवाब दिया जाए। अगर जवाब देंगे तो उसकी ज़रा अहमियत होगी। तो मैं तो इस चीज़ का कायल ही नहीं हूँ कि ऐसे मतलब है कम ज़र्फ़ को किसी को हम जवाब दे सकें। क्या ख्याल है आपका? मेरी बात की आप तारीफ़ करते हैं ना? क्योंकि सलीम परवेज़ साहब का एक कद है माशाअल्लाह, और छोटे-छोटे बॉन्डों को जवाब देना हमारा स्टेटस नहीं है। तो मैंने आज तक किसी ग्रुप में मतलब ऐसे बंदे को जवाब देने की ना कोशिश की, और ना किसी को कहा कि आप जवाब दें। बाकी ये कि वो फिर मैं एक शेर अर्ज़ करूँगा, वो जो करते हैं हमें मिटाने के दावे, वो जो करते हैं सलीम परवेज़ भट्ट साहब के लिए मार्च कर रहा हूँ, वो जो करते हैं हमें मिटाने के दावे, शायद ये वाकिफ़ नहीं हमारे हौसलों से। देख लें माजी की तारीख में जाकर, कई चेहरे मिट गए हमें मिटाते मिटाते। अब्दुल वहीद फोकल पर्सन कश्मीर बाज़ार। मेरी तरफ से भट्ट साहब को उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। और पूरे पंजाब में एक ही किराना एसोसिएशन है जिसके मुंतखब नुमाइंदे हैं सलीम परवेज़ भट्ट साहब। इसके अलावा कोई किराना एसोसिएशन नहीं है, और हम हमेशा सलीम परवेज़ भट्ट के साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया। इनकी तो माशाल्लाह ज़िंदगी गुजर गई है क़ियादत करते हुए। तकरीबन 30 साल से ज़्यादा तो मुझे इनके साथ मुंसलिक होते हुए गुजर गई है। तो पिंडी की सतह पे इनकी जो मेहनत है बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा इजलास मुझे नज़र नहीं आया जिसमें भट्ट साहब मौजूद ना हों। रेटरों के हवाले से जो भी मीटिंग होती है भट्ट साहब हाजिर हैं जी, सबसे आगे हैं जी। इसी तरह इंतज़ामी मामलात में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल नौजवानों की तरह जो है ना भट्ट साहब काम कर रहे हैं। लाहौर में बार बार जाना हुआ, मेरा भी सफ़र इनके साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भरपूर नुमाइंदगी की, और गवर्नर ने स्पेशल जो है ना इनको शील्ड भी पेश की। फैसलाबाद में भी बार बार इनके साथ मैं भी जाता रहा, चौधरी साहब भी जाते रहे, हमारी कैबिनेट के अरकान। तो इनको पंजाब की सतह पे सरपरस्त आला ऐसे ही मुंतखब नहीं किया गया। सब शहरों में इनकी कारकर्दगी जो है ना वो जाती है, अब की नहीं है। कई साल पहले भी ये सरपरस्त मुंतखब हुए हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूँ अभी दोबारा मुंतखब हुए हैं। तो असल चीज़ जो है ना इखलास है। अल्लाह ताला हमें सबको इखलास दे, ईमानदारी से हम काम करें, इसी में बरकत है।
ईमानदारी और इखलास के साथ हम जंगल में बैठ के भी काम करें ना, तो काम हमारा चलेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, हमारी प्रॉफिट तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो जितनी ये चीज़ें गवर्नमेंट के हाथों में आ चुकी हैं, अब क्वालिटी के बारे में इनको क्या पता है? क्वालिटी का इनको कोई पता नहीं है। खजूर का एक दरख्त है, उसमें भी 5-6 किस्म की खजूर एक दरख्त के साथ है, उसका रेट कैसे मुकर्रर हो सकता है? अब दाल माश है, भट्ट साहब ने कोशिश की है नीचे वाली का भी रेट हो जाए, ऊपर वाली का भी हो जाए। जो ऊपर वाली का रेट वो देते हैं, उससे ऊपर भी 5 क्वालिटियाँ मौजूद हैं। अब अनार मार का दाल माश है, उसका रेट 24,000 है। उससे नीचे 23,000 वाली भी है, 22,000 वाली भी है, 21,000 वाली भी है। हम मजबूर हैं, हम 19,000 वाली लेने के, 19,500 वाली लेने के, क्योंकि इससे ऊपर वाली क्वालिटी हम बेच नहीं सकते। और वो बेच के हमें क्या है, अगर आधा किलो भी कम होगी तो उसका आप रेशो निकाल लें, हमें क्या बेचना है उससे। इसी तरह दाल चना गीली है, पॉलिश होती है, उसको आप जब भी उसका बेसन का कर लें तो हमें उसमें प्रॉफिट नहीं है बल्कि नुकसान है। तो भट्ट साहब की हमेशा वहाँ ये कोशिश होती रही है कि सारे मजिस्ट्रेट भी बैठें और उनके सामने बातचीत हो सारी, उनको पता हो कि इस क्वालिटी का रेट जो है ना वो तय किया गया है, इससे ऊपर वाली चीज़ें आज़ाद हैं। पहले तो हमारी सुनवाई होती नहीं थी। ये भट्ट साहब की मेहनत है कि इन्होंने सुप्रीम क्वालिटी का जो है ना हमारे लिए अलाउ करवाया है। आज से 10 दिन पहले भी जो मीटिंग थी, वहाँ पे भी अफसरान जो थे वो कहते थे ये सिर्फ मार्ट के लिए जो है ना स्पेशल अलाउ हो, दुकानों के लिए ना हो स्पेशल क्वालिटी। बंगश कॉलोनी मैं पर जट साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उसने हमें जो है ना इस काबिल समझे। वो जहीर साहब का बहुत मशहूर है, काबिल साहब शामिल करते हैं। बाकी ये बड़ साहब का उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे एक ही जिम्मेदार रखेंगे, इसके अलावा हम किसी आजम कॉलोनी। सबसे पहले सलीम परवेज़ भट्ट साहब को यहाँ को सरपरस्त आला बनाने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारी रावलपिंडी में एक ही किराना एसोसिएशन है जिससे और सदर हमारे सलीम परवेज़ भट्ट साहब है, इसके अलावा और कोई वजूद में नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, फोकल पर्सन राजा असद गज्जर रोड से जी। पहले तो सलीम परवेज़ भट्ट साहब आपको सरपरस्त आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद जी। और दूसरी हमारी करियाना एसोसिएशन एक ही है रावलपिंडी में, जिसकी सरपरस्त आला सलीम परवेज़ भट्ट साहब है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। फोकल पर्सन पीपल कॉलोनी के ऊपर है। मैं सलीम परवेज़ भट्ट साहब को और पंजाब सरपरस्त आज़म मुंतखब होने पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। लाखों करोड़ों दो सलाम उस अजीम हस्ती पर, उस हादी आज़म पर, शाफी मैशर पर, साकी कोसर पर, कि जिसकी वजह से मुझे अपने रब की पहचान हुई, वरना ना जाने मैं और आप कहाँ भटकते फिरते। और उसकी दुआओं हुई का समरा है कि आज मैं और आप अपनी असल शक्ल में, इंसानी शक्ल में मौजूद हैं, वरना साबका मुल्कों के जराइम शायद इससे कम थे कि उनकी शक्लें तक तब्दील कर दी गई। आज मैं और आप अपनी असल शक्ल में उसी की दुआओं के सदक़े के तहत मौजूद हैं। और हमारी क़यामत के दिन भी उम्मीद उसी की दुआओं के सदक़े और तफ़ैल है, बाकी हमारे पल्ले कुछ नहीं है। सारी बातें बहुत सारी हो चुकी हैं। मरकज़ी किराना एसोसिएशन के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे हम मौजूद हैं, जिसकी सरपरस्ती और सरबराही जनाब सलीम परवेज़ भट्ट साहब फरमा रहे हैं। हम इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआगो भी हैं। अल्लाह ताला इनका साया तादेर हमारे सरों पे कायम दायम रखे। हम एहलियाने रावलपिंडी के लिए ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और हमारी खुशकिस्मती है कि पूरे पंजाब की सरपरस्ती कर रहे हैं और पिंडी का नाम आता है और मुझ नाचीज़ का और आप सबका उसमें नाम आता है। तो ये पिंडी के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। जिस तरह हमारी मरकज़ में टीम काम कर रही है, तो पिंडी की टीम का भी इसी तरह से नाम होना चाहिए। अगर वो सूबाई लेवल पे कर रही है तो मरकज़ से अगर मरकज़ी लेवल पे, वफाकी लेवल पे अगर ज़रूरत पड़े तो जनाब सलीम परवेज़ भट्ट साहब को किसी किस्म की यानी कि तन्हाई का एहसास ना हो। अगर हमने मुकाबला करना है इंतज़ामी जुल्म व जबर का, नाइंसाफ़ी का, तो जब तक हम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे तो फिर ऐसे ही पिटते रहेंगे, फिर ऐसे इजलासों का और कोई फ़ायदा नहीं है। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन बस यही होगा। अगर हम कुछ हासिल ना कर सके, कुछ अपने यानी कि अपने आप को मनवा ना सके,
अपने भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, अगर वो यूं ही थानों में जलील होते रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम कम अज़ कम अगर 20, 50, 100 बंदे फोकल पर्सन हैं तो एक काल पे लब्बैक कहें। जब तक हम अपनी यूनिटी पावर शो नहीं करेंगे, इंतज़ामिया पे कोई असर नहीं होगा। वैसे भी चलती डंडे की सरकार है, उसका जवाब जब तक हम ताकत से नहीं देंगे कोई नहीं मानेगा। एक बाजार में 15 से 20 दुकानदार किराने वाले होते हैं सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दलील भी यही होते हैं। पूरे बाजार में तंदूर की एक दुकान होगी, लेकिन किसी की जरूरत नहीं है कि उसे आगे कुछ पूछे भाई कि क्या रेट है, क्या वेट है, क्या क्वालिटी है, क्योंकि उनकी यूनियन मजबूत है। एक हजाम की दुकान पे जाए, वो 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, 10 रुपए का ब्लेड लगाएगा, आपसे 200 रुपये चार्ज करेगा, शेव के 250, 300। एक किराने वाला दाल माश 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है, महीना भर जो छोटा दुकानदार है वो महीने भर बेचेगा जाके, 20,000 की इन्वेस्टमेंट पे उसको 1,000 रुपये बचत, वो भी सरकार की तरफ से महीने के बाद, और उस पर चलान और जुर्माने थोक के हिसाब से। और जब शरह मुनाफा की बात आती है तो कहते जी 5 रुपये पर 10 रुपये कमाओ। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब सलीम परवेज़ भट्ट साहब को, क्योंकि ये फाइट तो हमारे लिए कर रहे हैं, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो ना इस लेवल पे इस अंदाज से बोल सके। फोकल पर्सन डेरी इस्लामाबाद अब्बासी सुपर स्टोर के नाम से मेरा सेटअप है। मैं सबसे पहले सलीम परवेज़ भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जैद मुसलसल की और एक बार फिर पंजाब में मैदान मार लिया, और माशाल्लाह उनकी भरपूर खिदमात हैं करियाना एसोसिएशन के लिए। आज से कुछ अर्सा कबल देखें तो करियाने वाले की कोई वक़्त ही नहीं थी, जिसको दिल करता था वो सर पे चढ़ के बैठ जाता था, जुर्माने करके चला जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब ने हमें शऊर दिया, हम इस स्टेज पे पहुँचे कि मैं आपको अपनी चंद दिन कबल अपना एक वाक़या सुना देता हूँ कि मेरी दुकान पे एसी कैंट शायद गाड़ी में बैठी हुई थी या नहीं बैठी थी, उनका रीडर आगे बैठा हुआ था। उसने आके मेरी दुकान पे चेक किया, रेट लिस्ट लगी हुई है, छोटी भी बड़ी भी, रेट भी ठीक है, डीसी काउंटर लगा हुआ है। मेरा बंदा साथ पकड़ा और गाड़ी में जाके बैठा लिया, जी इनका डीसी काउंटर छोटा है। हमने पहले उनसे रिक्वेस्ट की उनके रीडर से कि हमें बताया जाए मैं किस बात पे जुर्माना है, अगर आपका डीसी काउंटर का कोई साइज़ है तो हमें बताएं आप। बार बार इसरार पे उस बंदे ने शीशा भी नीचे करके हमारी बात सुनना गवारा नहीं की। आखिर बाज़ार में हमने एक आवाज़ दी, बाज़ार बंद हुआ, हमने एसी साहब की गाड़ी के आगे खड़े होकर नारेबाजी शुरू की। मजबूरन उन्होंने ये बात मैंने ग्रुप में भी डाली थी, शायद आप फोकल पर्सन भाइयों ने सुनी हो ना सुनी हो, मैंने ये मसला पेश किया था। आखिर उसने मजबूर होकर जब हम सारे मुतहद हुए, एक चौक हमने पूरा बाज़ार बंद करवा दिया। उन्होंने हमें जुर्माना भी हमारा ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा जी आपका जुर्माना ख़त्म कर देते हैं, कोई बात नहीं आप कहने दें। हमने पर उन्होंने कहा नहीं, अब पूरे बाज़ार के जितने बंदे आपने उठाए सबको छोड़ेंगे। तो ये हमारी यूनिटी का फ़ायदा है। इसमें हमें इस टाइम एक सबसे बड़ा मसला है कैंट के अंदर कि जितने भी मार्ट हैं उनको आगे सबसे पहले शापर पे पकड़ते हैं, जी आपने शापर रखे हुए हैं। तो इसके लिए मैं भट्ट साहब से गुजारिश करता हूँ कि कैंट के शायद कोई और भी फोकल पर्सन बैठे हों, उनको भी मालूम होगा कि या तो सबके लिए शापर बंद किया जाए या सिर्फ मार्ट वालों के साथ ये जुल्म ना किया जाए कि इस पर गाहक बहस करता है, तंग करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं आए दिन। तो मैं भट्ट साहब से एक खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि इस मसले को कैंट वालों के लिए देखा जाए कि इसका कोई हल निकाला जाए। मैं पूरी कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे एहसान अंदाज से काम हो रहा है पिंडी के अंदर, और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमें कोई सुनता ही नहीं था, दरवाजे से अंदर ही नहीं जाने देता। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुनवाई है और वो भट्ट साहब के शोर की वजह से है। सबसे पहले भट्ट साहब को मुबारकबाद देते हैं। हमारी ये किराना एसोसिएशन है जिसके सदर परवेज़ सलीम भट्ट साहब हैं और मिशन चलाइंदा भी वही रहेंगे। तो बाकी मसला परेशानी तो आती रहती है जी, जब तक इंशाल्लाह भट्ट साहब हमारे साथ हैं तो अल्लाह रहम करेगा। मुबारकबाद कर भट्ट साहब को पेश करते हैं। हमारी एक ही किराना एसोसिएशन है जिनके सदर सलीम परवेज़ भट्ट साहब हैं, और भट्ट साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम जी, इरफान अब्बासी फोकल पर्सन सादकाबाद से। मैं तो सबसे पहले सलीम परवेज़ भट्ट साहब को सरपरस्ती आला दोबारा मंजूर उन पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और मेरा एक छोटा सा मसला पेश हुआ था डकैती का, तो मैं उसका इनका बेइंतहा मशकूर हूँ कि मेरी एक कॉल पे फ़ौरन हाज़िर हो गए थे और इन्होंने मेरे तरफ भरपूर तावन किया थाने में भी। और इसके बाद क्या है कि मरकज़ी किराना एसोसिएशन जो रावलपिंडी और ऑल पंजाब में सिर्फ एक ही है जो ज़ेर निगरानी सरपरस्त आला सलीम परवेज़ भट्ट साहब की है। इसके अलावा कोई वजूद नहीं है, सब झूठ है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फोकल पर्सन फराद अब्बासी वकास सुपर स्टोर मिलतबा डोगनारा रावलपिंडी कैंट। मैं सबसे पहले भट्ट साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो नई तश्कील नो आपकी मरकज़ी किराना एसोसिएशन पंजाब बनी है, उस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह से भट्ट साहब आप काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला हम आपकी कहने से मुत्तफिक हैं और इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। और एक ही मरकज़ी किराना एसोसिएशन है रावलपिंडी में और जिसकी क़यादत आप कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। टीवी वासी फोकल पर्सन डॉक्टर जू भट्ट साहब बहुत बहुत मुबारक हो सदर मेहरबानी। मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ सलीम परवेज़ भट्ट साहब को जो सरपरस्त आला मुंतखब हुए पूरे पंजाब का मरकज़ी किराना का। दूसरी बात ये कि पहले भी हम भट्ट साहब के साथ थे, अभी भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और इससे हट के भी आज भी जो भी मसला मसाइल होते हैं हम इसको बताते हैं। आज हमारे पास है बिहार वाले, कहते हैं आप अपना जो है ना दुकान जो है ना कराए अपना। तो दूसरा हमारा इंडियन नंबर था, हमने बड़ा जो है ना ऑन द स्पॉट जो है ना 5,000 रुपये आपको जुर्माना करेंगे। इस तरह मसले मसाइल जो भी आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, पंजाब फूड वाले आते हैं, अब बिहार के भी आना शुरू हो गया कि ऑन द स्पॉट उसका काम है हमें नोटिस देना, हमारे काम में जाके गोशवारे जमा कराना या वकील साहब से बात करना। तो मैंने उसी टाइम भट्ट साहब को कॉल की थी, भट्ट साहब ने मुझे बता दिया कि ये तरीक़ाकार है, ये मामला है। मगर मेरे भाई का एन नंबर था, मैंने उसको उस साथ जो है ना बता दिया कि ये एन नंबर है, ये हमारा जो है ना रजिस्टर्ड है। तो इसी बात पे वो चले गए। तो जो कुछ भी हम इंशाल्लाह भट्ट साहब के साथ शेयर करते रहेंगे और आपस में मिलजुल के रहें। बहुत शुक्रिया। मसूद महमूद हुसैन करेना जनरल स्टोर गुलरेज। मैं सलीम परवेज़ भट्ट साहब को ऑल पंजाब से प्रेसिडेंट बनने पर मुबारकबाद पेश मुखातिब हूँ। हम सलीम परवेज़ भट्ट साहब को सदर सरपरस्त आला ऑल पंजाब किराना एसोसिएशन होने में मुबारकबाद पेश करते हैं। और पूरे रावलपिंडी में एक ही किराने का ग्रुप है जिसके सदर सलीम परवेज़ भट्ट साहब हैं और हम भरपूर उनकी हमायत का ऐलान करते हैं और हम हर कदम पर उनके साथ हैं। इकरार हुसैन जी फोकल पर्सन टंच बाटा रावलपिंडी। सबसे पहले तो सलीम परवेज़ भट्ट साहब को दोबारा सरपरस्त आला पंजाब किराना एसोसिएशन मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं और पंजाब किराना एसोसिएशन के सदर जनाब आर गुजर साहब को मुबारकबाद और तमाम काबीना जितनी भी है उसको तमाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि किराना एसोसिएशन रावलपिंडी में एक ही है जिसके सदर सलीम परवेज़ भट्ट साहब। ऐसी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसले मसाइल तो हमारी मार्केट में छोटे मोटे जो आते हैं वो तो सलीम परवेज़ भट्ट के साहब के इल्म में है और जो भी आए इंशाल्लाह ताला इससे पहले भी वही हल करते रहे तो अल्लाह के हुक्म से इसके बाद भी वही हल करेंगे। और जहाँ तक किराना एसोसिएशन की बात है वो पहले भी सलीम परवेज़ भट्ट साहब के ज़ेर निगरानी जो थी वही थी और अभी भी इंशाल्लाह ताला वही रहेगी और हम भरपूर इसकी साथ हर वक्त तैयार हैं इंशाल्लाह ताला हर काम के लिए। ठीक है जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो दो तीन मुख्तसर सी बातें बार बार वही बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक बात यह है कि आप जितने भी हमारे फोकल पर्सन हैं अपना जो छोटा छोटा मसला है बाज़ार का आपने वो बयान करना है, हमने उसको हल करना है, बातों की हद तक नहीं उसको हल की तरफ लेके जाना है। और दूसरा ये है कि एक बड़ा इशू जो है गला मंडी का है, 2 दफ़ा मीटिंग में पेश आया है कि गला मंडी के सदर हैं शेख आसिफ साहब, वो जो रेट देते हैं वही वैलिड होते हैं और वही काबिल कबूल हैं और वही हमने आगे लेके चलने हैं। कुछ एक दो और लोग हैं वो जो कहते हैं कि हम सदर है और वो रेट देते हैं, हालांकि वो रेट गलत होते हैं। लास्ट टाइम मीटिंग में भी गलत रेट तय हो गए हैं लेकिन भट्ट साहब ने मज़ामत की है, लेकिन वो अभी दोबारा इंशाल्लाह ताला जो भी मीटिंग होगी उसमें हम शेख आसिफ साहब जो हैं वो रेट जो देंगे उनको फॉलो करना है। आपने भी थोड़ी कोशिश यही करनी है कि देखिए आप सारे बड़े कारोबारी हैं माशाल्लाह, अब आपका नाम जो है ना पंजाब लेवल पर जा रहा है। तो एक तो ये है, वो दूसरा ये है जी कि रावलपिंडी में कोई और मर्जी किराना एसोसिएशन नहीं है, ना उसका कोई वजूद है। मर्जी किराना एसोसिएशन एक ही है जिसके सदर सलीम परवेज़ भट्ट साहब हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब तक हैं। तो बाकी जो प्राइसेस के मैकेनिज़्म है वो जैसे इश्तियाक भाई ने बता भी दिया है कि अब वो गवर्नमेंट पंजाब एक ही जगह तय करेगी, लाहौर में तय होंगे, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगी के सामने होगी। लेकिन आपने आइंदा यही करना है जी कि जो गला मंडी के मामलात है
जैसे आप परचेजिंग करते हैं तो वो यकजान होके करें, मतलब मुख्तलिफ दुकानदारों के आप नाम बता दें कि जी फ़लाँ दुकानदार है जी मंडी में फ़लाँ है, इसकी मशावरत से सबके लिए आसानी हो जाएगी। तो बाकी जो प्राइसेस के रेट हैं जो देते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले, वो सदर शेख आसिफ साहब हैं। तो बाकी हमारे जो ज़ाती मसाइल हैं वो आपको पता ही है कि एक जान होने की ज़रूरत है, जहाँ भी ज़रूरत हो। जिस तरह आज आप इकट्ठे हुए हैं, हमने महाना ये इजलास रखा हुआ है, हर महीने हमने इकट्ठा होना है, आप दोस्तों की जो भी ओपिनियन है वो लेना है, वो सुनना है, हम सुनने के लिए हैं। तो बाकी यही है कि सारे दोस्त बारी बारी आएँ और अपनी अपनी राय का इज़हार करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरा ये जो है ना पहला इजलास है जिसमें मैंने शमूलियत की है। सबसे पहले तो मैं सलीम परवेज़ भट्ट साहब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो पंजाब के सरपरस्त आला मुकाम हैं और इस पर आप क्लैपिंग भी करें। भट्ट साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, और जितने नए फोकल पर्सन हैं उनको भी वेलकम कहते हैं। तो आगे आगे जैसे हम चलेंगे और अपने मसाइल से हम भट्ट साहब को और जनरल सेक्रेटरी ज़हीर साहब को और मुनीर साहब को आगाह करेंगे। ये है अस्सलाम वालेकुम जी। फोकल पर्सन न्यू वादी चाकरा रावलपिंडी। सबसे पहले भट्ट साहब को मेरी तरफ से और मेरे वालिद साहब सूबेदार रिटायर्ड मोहम्मद अनवर तरफ की तरफ से बहुत ज़्यादा दिल की ताक गहराइयों से मुबारकबाद हो। दूसरा ये कि भट्ट साहब से टेलीफोनिक रब्ता भी है और वैसे भी कोई भी मसला मसाइल हुआ तो हम भट्ट साहब से और ज़हीर भाई हैं उनसे शेयर करेंगे। यहाँ मेरे जितने ताजर भाई आए हैं हम सबको खुशामदीद कहते हैं, और हमारी मरकज़ी करियाना एसोसिएशन के सदर जनाब सलीम परवेज़ भट्ट साहब को मैं अपनी तरफ से और आप सब भाइयों की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक मरतबा फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इज़्ज़त से नवाजा और सरपरस्त आला पंजाब करियाना रिटेलर एसोसिएशन के मुंतखब हो गए। हालांकि वहाँ पर वोटों में दो ग्रुप थे, दोनों की ये ख्वाहिश थी कि सलीम परवेज़ भट्ट साहब हमारे साथ मिलकर चलें, लेकिन सलीम परवेज़ भट्ट साहब ने बड़ी दूरअंदेशी से फ़ैसला किया और इनका फ़ैसला दुरुस्त साबित हुआ, और इनकी कोशिश और कावश की वजह से आज हमारे पंजाब करियाना रिटेलर एसोसिएशन के जो सदर हैं चौधरी हाफिज़ आरफ गुजर इजलास में शिरकत की, और इसके साथ साथ हम तमाम फोकल पर्सन में तमाम कैबिनेट मेम्बरान बेहद मशहूर हैं जनाब सलीम परवेज़ भट्ट साहब के, उन्होंने भी हमारे इस इजलास में शिरकत की। और इतने कीमती टाइम में जब इस वक्त पंजाब की पूरी एक काबीना बनी है जिनके सरपरस्त आला जनाब मोहतरम सलीम परवेज़ भट्ट साहब हैं, हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनको ये ओहदा बरकरार रहा और पूरे पंजाब में माशाल्लाह वो एज ए सरपरस्त आला भी हैं और हमारे रावलपिंडी मरकज़ी करियाना एसोसिएशन रावलपिंडी के सदर भी हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रावलपिंडी में सिर्फ एक ही मरकज़ी करियाना एसोसिएशन है जिसके सदर सलीम परवेज़ भट्ट साहब हैं। इसके साथ साथ हमारे 12 कैबिनेट मेंबर्स हैं और वो आलमोस्ट तकरीबन सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और इस इजलास का मेन पर्पज़ यह है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें। जैसा कि लास्ट ईयर भी तमाम दोस्तों ने बड़ी ज़बरदस्त काविश की, बड़ी मेहनत की, और हमारी जैसे कि इंतज़ामिया को हमने मायूस नहीं होने दिया। अपने हर एरिए में हर फोकल पर्सन ने बराबरी के साथ आटे की तरसील की, इसी तरह अगर चीनी की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे भी बहुत से लोगों ने बड़ी मेहनत की। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हो सकता है मुस्तकबिल करीब में अगर दोबारा भी ऐसा सिलसिला शुरू होता है तो हम सब दोस्तों की भरपूर शिरकत होगी और वही दोस्त कामयाबी और कामरानी के साथ चलेंगे हमारे साथ, जो इसी बराबरी की सतह पर तकसीम करते रहेंगे। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने बड़ा कीमती टाइम निकाला। आज के दौर में किसी के पास भी टाइम नहीं है, लेकिन ये हमारे मुफादे आमा के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी कामयाबी के लिए। और जहाँ तक हमारे साथ छोटे छोटे मसाइल आते हैं जिनमें रूटीन में हम मसाइल का फेस भी करते हैं, जैसे भी एक भाई ने जिक्र किया कि मजिस्ट्रेट ने हमें फ़ाइन दिए, इस पर हमारी बड़ी दफ़ा डिबेट हुई है, बहुत सी जगह से कंप्लेंट आती है जिस पे सलीम परवेज़ भट्ट साहब स्टैंड ले लेते हैं, लेकिन बाद हमें पता चलता है कि हमारी गलती कोताही से मामला खड़े हुए हैं। हमें रेट लिस्ट के हवाले से मेरे ख्याल में हर दूसरे या तीसरे दिन या हर हफ्ते सलीम परवेज़ भट्ट साहब पर्सनली जो है
अपडेट करते हैं कि आप पेनाफ्लेक्स की 2x3 की शीट लगाएं, उस पर जो नए रेट आते हैं वो मेंशन करें। इसी तरह जो पेपर की शीट आती है हमारी, जैसे ही इंतज़ामिया की तरफ से इशू होते हैं, रेट में रिवाइज होते हैं, तो वो हमें, अगर हम वो चीज़ें अपनाते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को ऐसा मसला होता है। जहाँ पे हमारी कोताही हो जाती है, कहीं पे हम लूज़ कर देते हैं, उस काम को अपडेट नहीं करते, तो डेफिनेटली मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके साथ अगर देखें सफाई सुथराई के हवाले से बहुत से मसाइल खड़े हुए हैं, लेकिन उसमें भी बिहाइंड द रीज़न ये थी कि वहाँ पे हमारी कोताही निकली है। हम अपने आप को साउंड उस वक्त कर सकते हैं जब हम अपने 100% चीज़ों को मेंटेन करें। तो उम्मीद है कि तमाम दोस्त इंशाल्लाह अपने एरिया से बेहतर अपडेट करते रहेंगे। जहाँ जिसको मसाइल होंगे इंशाल्लाह मरकज़ी किराना एसोसिएशन कैबिनेट मोहतरम सलीम परवेज़ भट्ट साहब, हम आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए फ़ाइट करेंगे, और जहाँ से बेहतर रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह करके देंगे। आप सब के आने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, और इंशाल्लाह बाकी कोई दोस्त अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा भी अटक से लेके बहावलपुर तक मुंतखब हुए। तो सबसे दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो भी पहले भी काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किए। खा मीटिंगें हों, खा काम हों, पंजाब लेवल तक हम भी इनके साथ गए हैं, इनको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी है, तो इंशाल्लाह अब भी होगी। तो दूसरी बात यह है कि जो हमने नए फोकस पर्सन बनाए हैं, हम उनके बेहद मशकूर हैं, उन्होंने हमारा साथ देना। हाँ, इधर हो, पंजाब लेवल पे हो, बाकी जो एक नई करियाना का अपने आप को मुंतखब कर रहे हैं, ऐसा उनका कोई वजूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कैंट में, सिटी में हमारे प्रेसिडेंट परवेज़ भट्ट साहब हैं, वही जो काम करेंगे वही काम काबिल कबूल होगा। प्राइस कंट्रोल में भी जब भी हम बैठते हैं तो परवेज़ भट्ट साहब का ही नाम आता है, इसके अलावा कोई करियाना एसोसिएशन नहीं है। अगर काम होता है तो परवेज़ भट्ट साहब को ही बताते हैं। तो प्राइस मजिस्ट्रेट अगर कोई काम करते हैं, कोई मसला मसाइल होता है तो परवेज़ भट्ट साहब का ही नाम उसमें आता है। तो अपने अपने मसाइल थोड़े थोड़े बताएं, जो भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह परवेज़ भट्ट साहब पंजाब के लेवल पे हल करेंगे। बाकी आपका शुक्रिया। तमाम तर हमदो सना उसके कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद पाक नबी मेहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मुख्तसर अल्फाज में इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करूँगा कि इनके काम में मुदाखलत नहीं करो, लेकिन वो जिद में आया हुआ है। डीसी साहब ने सुबह 10 बजे इजलास बुलाया, उन्होंने कहा जी होलसेलर जो है उनको बुलवाएं। शाम 4 बजे का टाइम रखा। 4 बजे मेरे दोस्त मौजूद थे वहाँ पे। डीसी साहब ने पूछा हाँ जी होलसेलर आ गए? वो कहते हैं हाँ जी आ गए। वो 5 मुंशी साथ लाया था। मैंने कहा जी ये होलसेलर नहीं है, गल्ला मंडी के सदर हैं शेख आसिफ साहब। गल्ला मंडी हम बोलते हैं दालगना बाजार को, चौधरी बाजार को, हम लिटन रोड को। गंदम मंडी को हम गल्ला मंडी नहीं बोलते। वो झगड़ने लग गया जी, ये कराने वाले फैसला करेंगे कि गल्ला मंडी का सदर कौन है। मैं कि ये सदर नहीं है। खैर शेख आसिफ साहब भी आ गए, उन्होंने भी डीसी को कहा कि ये हमारा रेट तय नहीं कर सकते, इसके लिए अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। गंदम मंडी वालों ने अपने मुंशी भेजे थे आप किराने वालों का रेट खराब करने के लिए, तो उसके लिए आपको गंदम मंडी से खरीदारी अब छोड़नी पड़ेगी। हमें दालगरा बाजार में आना पड़ेगा ताकि उनको भी पता चले कि हमने इनके खिलाफ गए हैं, ये भी हमारे खिलाफ उठ सकते हैं। एक बंदा जो गंदम और बाजरे का काम करता है हमारी दालों का रेट तय करेगा। अभी तो अब नया सिस्टम जो आ रहा है उसमें तो लाहौर से रेट तय होंगे, लेकिन हमने उसको सबक सिखाना है। आज पराठा साहब का भी फ़ोन आया था, वो कहने के जी वो कहता जी मैं इनको रेट पे देने के लिए माल तैयार हूँ। मैं कहा फिर बाकी गल्ला मंडी बंद कर देते हैं अगर वो हमें माल देगा। एक बंदे का काम ही नहीं है, वो सिर्फ उसको तकलीफ है कि किराने वाला है पूरे पंजाब में इसका नाम बोल रहा है। मुझे शामिल होना पड़ा है तो मुझे किराने वाले की मेहनत करनी पड़ेगी कि मुझे शामिल करो। तो इसके लिए जो है ना आपको मुतहद होना पड़ेगा। आटा आएगा इंशाल्लाह, आप ही के थ्रू तकसीम होगा। डॉक्टर फूड से मुलाकात हुई है, अभी वो पॉलिसी बना रहे हैं। हमने उनसे कहा है जी कम से कम 30 रुपये थोड़ा मुनाफा करें। वो 30 रुपये कैरेज किया मैंने, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में जो है ना मिलें दूर हैं। बाकी शहरों में मिलें आटा पहुँचाती हैं, हमारे यहाँ मिलें आटा नहीं पहुँचाती। बाकी पंजाब में कोई मसला नहीं, वो कहते हैं मिल वाले खुद दुकानों में पहुँचाते हैं आटा। हमारे यहाँ क्योंकि 136 पंजाब में सबसे ज़्यादा मिलें हैं और वो आटा भी नहीं पहुँचाती, इसलिए आपको सबको जो है ना जागना पड़ेगा अपने हकूक़ के लिए। आजकल शोर डला हुआ है, वो स्टेट के बंदे जा रहे हैं मजहर नदीम के दूसरे। आज मैंने शोर किया था, मुझे फ़ोन आया है चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल ब्रांच वालों की ड्यूटी लगाई हुई है, तो उसमें अवैध साहब भी मौजूद थे, चौधरी मुनीर साहब भी थे। मुझे वहाँ वो सदर बना रहे थे, तो मैंने कहा था कि नहीं मैं इस उम्र में सदर नहीं बनना चाहता, मेरे लिए मुश्किल है ये काम करना। फिर मैं सरप्रस्त बन गया। वहाँ पे सरप्रस्त के पास सारे इख्तियारात थे। मैंने उससे हिसाब मांगा, वो उसने हिसाब देने से इनकार किया।
मजबूरन हमें इलेक्शन का ऐलान करना पड़ा। अभी हमने लाहौर से हारिफ गुज्जर हैं, लाहौर करियाना एसोसिएशन के सदर हैं, उनको हमने सदर मुंतखब किया है। वो इसलिए कि हमारे जितने भी काम हैं वो सारे लाहौर से होने हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब भी लाहौर में बैठे हैं, बाकी सेक्रेटरी साहब भी लाहौर में बैठे हैं, वज़ीर आला साहब भी लाहौर में बैठे हैं। तो हमने उसको मुंतखब किया। मुंतखब होने के बाद सबसे पहले वज़ीर आला साहब ने हमें फैसलाबाद बुलवाया। मैं तो नहीं जा सका, पिंडी में था, हमारी पूरी कैबिनेट वहाँ पे गई है। अभी कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बुलवाया हुआ था, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मुलाकात हुई है, उन्होंने फिर सेक्रेटरी इंडस्ट्री के साथ मुलाकात की है, वज़ीर तिजारत के साथ मुलाकात की है। उन्होंने हमारे मुतालबे को कहा जी आपके मुतालबे जायज़ हैं, हम इनको हल करते हैं। पहले रेट लिस्ट हमारी DC इशू करता था, अब ये तय हुआ है कि लाहौर से हमारी रेट लिस्ट इशू होगी, उसमें किराए का फ़र्क डालते जाएंगे। जितना किराया है फ़र्क, मतलब पिंडी का अगर 10 रुपये किलो है तो हम 10 रुपये किलो से ऊपर लेंगे, अटक वाले उससे आगे हैं वो उससे ज़्यादा लेंगे, किराए का डिफरेंस जो है ना वो करेंगे। उन्होंने हमारे मुतालबे तस्लीम किए हैं। फिर सेक्रेटरी इंडस्ट्री साहब से आज हमारी मुलाकात थी। उसके बाद हमारी डायरेक्टर फूड से मुलाकात थी, जो आटे के इंचार्ज हैं शुएब जदून साहब, पहले DG फूड अथॉरिटी थे, आजकल वो आटे को डील कर रहे हैं। उनके साथ भी मुलाकात हुई है। उन्हें हमने बताया जी कि आटे पे रावलपिंडी में 136 मिले हैं। तो आटा दूर से आता है, बातर से, वाह फैक्ट्री से दूर दूर से आता है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो आटा जितना भी है वो देते हैं, ये जो आटा डीलर है वो मजदूरी ज़्यादा लेते हैं, कम अज़ कम रावलपिंडी में 30 रुपये थोड़ा मजदूरी लेते हैं। तो इसके साथ हमारा प्राप्त मार्जिन भी बढ़ाया जाए, उन्होंने हमारी बातें नोट की हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ तय हुआ कि हमें कम से कम 15% का मार्जिन दिया जाए कि हमारे अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं, मुलाजम की तनख्वाह आपने 32,000 से ऊपर कर दी तो हम ये कहाँ से पूरी करेंगे। उन्होंने इसको तस्लीम किया है। अभी उन्होंने किराए के फ़र्क के लिए उन्हें दोबारा बुलवाया कि हमें बताएं कि आपका मतलब फैसलाबाद की मंडी से का कितना किराए का डिफरेंस होना चाहिए, आगे अटक का कितना होना चाहिए। इसी हफ्ते दोबारा मुलाकात है, इंशाल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारी मरकजी किराना एसोसिएशन का ये फ़ायदा हुआ है कि हम लोग लाहौर में हैं, तो लाहौर का सदर जिस वक्त चाहता है जाके मिल लेता है। पहले हमारा सदर जो था वो मुल्तान में था, तो हिसाब ना देने की वजह से फिर उसका ये हुआ, वो हमारे वो आटा डीलर है नज़ाकत शाह साहब, उन्होंने कहा जी भट्ट साहब को तो पिंडी में जानते ही कोई नहीं, मैं सारा किराना डील करता हूँ। और साथ उन्होंने सदाम अब्बासी को लगाया। फिर उन्होंने जब देखा, वो कहते नहीं उनके ग्रुप में बोलता है कोई नहीं, मेरा ग्रुप सुबह 6 बजता है तो लोग पूछते हैं चीनी का क्या रेट है, घी का क्या रेट है, सारा दिन शाम तक चलता रहता है। उस ग्रुप में कोई जवाब नहीं देता। मैं कहती उधर कोई जवाब नहीं देगा। अभी आज उसने एक नया ग्रुप बनाया आल पंजाब के नाम से, आपके पास भी आया होगा, मैंने तो उसको डिलीट कर दिया। उसमें बोलता कोई भी नहीं है, तो उसका बेहतर हाल है कि हम उसमें से जो है ना अपने आप को रिमूव कर दें। फायदे कोई नहीं उसके ग्रुप में रहने का। दालों का रेट तय हो रहा था, इंतजामिया चने का रेट हमें ज़्यादा दे रही थी, उसने कहा जी काम करें। मेरी उधर झगड़ा हो गया, मैंने कहा ये कौन सा कराने वाला है जो हमारे रेट कम करवा रहा है। बाकी दोस्तों ने भी फिर उस पर एतराज़ किया कि तुम किस लिहाज से ये रेट कम करवा रहे हो। मैंने रेट ले लिया। अभी पिछली मीटिंग में अंजुम नज़ीर साहब हैं, ये अंजुमन आड़तियान के सदर है गंदम मंडी में, बाजरे का, मकई का और ज्वार का काम करते हैं। मुझे कहने लगे जी मुझे चीनी वाले ग्रुप में शामिल करो। वो एडमन में हूँ, मैंने उसको शामिल कर दिया। फिर कहते जी मुझे DPCC में, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल कराओ। मैंने करवा दिया उसको। उन्होंने DC को लेटर लिख दिया कि जी रेट कम किए जाए, पेट्रोल का रेट नीचे गया है, इनके रेट कम करें। मैं कहा मैंने तुझे शामिल कराया, तू ये क्या कर रहा है। उसने 5 दुकानदारों के साथ नाम लिखे, वो 5 दुकानदार कहने लगे जी हमें पता ही नहीं है, इसने वैसे लिख के भेज दिए। पिछली जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग थी उसमें मैंने प्राचा साहब को भी शिकायत की, तो उसमें अवैध साहब भी मौजूद थे, चौधरी मुनीर साहब भी थे। मुझे वहाँ वो सदर बना रहे थे, तो मैंने कहा था कि नहीं मैं इस उम्र में सदर नहीं बनना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दफ़ा भी अटक से लेके बहावलपुर तक मुंतखब हुए। तो सबसे तो 2-3 मुख्तसर सी बातें, बार बार वही बातें करने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक बात ये है, फोकल पर्सन पीपल कॉलोनी के ऊपर है। मैं सलीम परवेज़ भट्ट साहब को ऑल पंजाब सबरस्ता मुंतखब होने पर मसूद महमूद हुसैन करियाना जनरल हुसैन करियाना तीवासी फोकल पर्सन डॉक्टर जू फोकल पर्सन न्यू बादी चाकरा रावलपिंडी। सबसे पहले भट्ट साहब को मेरी तरफ से सबसे पहले व्हाट्सएप को मुबारकबाद देते हैं हमारी ये किरण। फोकल पर्सन दमयाल रोड बैंक कॉलोनी फयाज हबीब।
जनाब मैं बट्स अब्दुल वहीद फोकल पर्सन कश्मीरी बाज़ार। मेरी तरफ से बट साहब को उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। तकनीक क़ायद आज़म कॉलोनी। सबसे पहले सलीम परवेज़ बट साहब को यहाँ पर सरप्राइज इब्रार हुसैन जी फोकल पर्सन टंच बाटा। मैं पर बट साहब बहुत मशहूर हूँ। मरकज़ी किराना एसोसिएशन रावलपिंडी का नायब सदर ज़ैद खान। हमारी एक ही किराना एसोसिएशन है जिनके नासिर शहजाद डॉक्टर सईदा रोड गाज़ियाबाद। असर मलिक साहब वो नहीं आ सके, उनकी जगह मैं आया हूँ, वो फोकल पर्सन। मोहम्मद अली फोकल पर्सन बरपना सब करियाना एसोसिएशन फोकल पर्सन अमर बच्चा सुल्तान चौधरी ज़ाहिर मुखातिब हूँ। थोड़ा ऊँचा। मैं पहले मुबारकबाद देता हूँ सलीम परवेज़ भट्ट को साहब को। लाखों करोड़ों दो अभी हमने लाहौर से आरफ गुज्जर हैं, लाहौर किराना एसोसिएशन के सदर हैं, उनको हमने सदर मुंतखब किया है। वो इसलिए कि हमारे जितने भी काम हैं वो सारे लाहौर से होने हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब भी लाहौर में बैठे हैं, बाकी सेक्रेटरी साहब भी लाहौर में बैठे हैं, वज़ीर आला साहब भी लाहौर में बैठे हैं। तो हमने उसको मुंतखब किया। मुंतखब होने के बाद सबसे पहले वज़ीर आला साहब ने हमें फैसलाबाद बुलवाया। मैं तो नहीं जा सका, पिंडी में था, हमारी पूरी कैबिनेट वहाँ पे। उन्होंने हमारे मुतालबे को कहा जी आपके मुतालबे जायज़ हैं, हम इनको हल करते हैं। पहले रेट लिस्ट हमारी, उसमें किराए का फ़र्क डालते जाएंगे। जितना किराया है उससे ऊपर लेंगे, अटक वाले उससे आगे वो उससे ज़्यादा लेंगे, किराए का डिफरेंस जो है ना वो करेंगे। को डील कर रहे हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। उन्हें हमने बताया जी कि आटे पे रावलपिंडी में 136 मिले हैं। आटा दूर से आता है, बातर से, वाह फैक्ट्री से दूर दूर से आता है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो आटा जितना भी है वो देते हैं। उसके साथ हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाया जाए, उन्होंने हमारी बातें नोट की हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ तय हुआ कि हमें कम से कम 15% का मार्जिन दिया गया कि हमारे अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं, मुलाजम की तनख्वाह। मैं इनको रेट पे देने के लिए माल तैयार हूँ। मैं कहा फिर बाकी गल्ला मंडी बंद कर देते हैं अगर वो हमें माल देगा। एक बंदे का काम ही नहीं है, वो सिर्फ उसको तकलीफ है कि किराने वाला है, पूरे पंजाब में इसका नाम बोल रहा है। मुझे शामिल होना पड़ा है तो मुझे किराने वाले की मेहनत करनी पड़ी है कि मुझे शामिल करो। तो इसके लिए जो है ना आपको मुतहद होना पड़ेगा। आटा